देश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिससे राम भक्तों में गजब की खुशी और उत्साह का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा देश राममय हो गया। लेकिन इन सब के बाद कर्नाटका विधानसभा में कर्नाटका सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके मुताबिक अब कर्नाटका के मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लिया जाएगा। जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं जिन मंदिरों का राजस्व 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का है, उन पर 5% तक टैक्स लिया जाएगा। अब इसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने करारा हमला बोला है और इस फैसले को हिंदू विरोधी बताया है। विधेयक पारित होने के बाद सियासी बयानबाजी भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू विरोधी विधायक लाई कर्नाटक सरकार। विपक्ष में बैठी भाजपा ने किया तीखा प्रहार। भारी न पड़ जाए कांग्रेस का राजस्व वसूली दांव, डूब न जाए इंडिया अलायंस की चुनावी नाव। बीते दिन कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पास किया गया है, जिसके मुताबिक अब कर्नाटक में मंदिरों के राजस्व पर 10% टैक्स लिया जाएगा। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने सरकार के इस विधेयक पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हिंदू मंदिरों के पैसों से अपना खाली खजाना भरना चाहती है। विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा, कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उनकी नजर हिंदू मंदिरों पर है। सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 अपने खाली खजाने को भरने के लिए पारित किया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष येदियुरप्पा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बना रही है। उनका कहना है कि ये सरकार मंदिरों की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई पर 10% टैक्स लगाएगी। ये और कुछ नहीं, गरीबी है। श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाला चंदा मंदिरों के पुनर्निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी अन्य उद्देश्य से आवंटित किया जाता है तो ये लोगों की आस्था के साथ धोखा होगा। बीते दिनों कर्नाटक सरकार ने बजट भी पेश किया था, जिसको लेकर भी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर थी, क्योंकि सरकार ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ और ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वह हिंदू मंदिरों के लिए महज 100 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार हिंदू समुदाय का इस्तेमाल अन्य धर्मों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए किया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि सरकार ने हिंदू मंदिरों से ही करीब 445 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया है और इसमें से महज 100 करोड़ रुपए ही हिंदू मंदिरों के लिए आवंटित किए गए। कर्नाटका सरकार ने हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने का विधेयक उस समय पारित किया है जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है। अब राज्य की कांग्रेस सरकार के इस फैसले का हिंदू वोटर्स पर क्या असर होता है? क्या कांग्रेस को इस बिल के पारित होने का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भरना पड़ सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या भाजपा को रमैया सरकार के इस फैसले का कोई फायदा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेंगे।